अस्सलामुअलैकुम। आज हम एल्गोरिदम एनालिसिस की बुक का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें दो चीज़ें हैं। एक सीक्वेंशियल सर्च और बाइनरी सर्च के बारे में यहाँ पर बात होगी। सीक्वेंशियल सर्च के तीन केसेस यानी वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंशियल सर्च का आपको बता दूं कि ये एक अरे होती है जिसमें हम तरतीब से वैल्यूज़ को रखते हैं। ये देखिए, ये एक अरे है। लेट्स से कि ये एक अरे है। यहाँ पर अगर आपने एल्गोरिदम एक ऐसा डिज़ाइन किया है जो 1 बाय 1 तमाम एलिमेंट्स को यहाँ से स्टार्ट करता है और फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ और सो ऑन, इस तरीके से सर्च करता चला जाता है। सीक्वेंशियल सर्च के अंदर बेस्ट केस क्या होगा कि आप पहली दफ़ा पहले एलिमेंट को चेक कर रहे हैं कि वो जिसको लेट्स से कि 2 को सर्च कर रहे हैं और ये जो 2 है वो इसी लोकेशन पर पड़ा हुआ है। तो बेस्ट सर्च में एक ही कंपैरिजन, फर्स्ट कंपैरिजन किया और वो उसको अगर रिज़ल्ट मिल जाए जिसको उसकी तलाश थी एल्गोरिदम को, तो इसे एक कंपैरिजन में रिज़ल्ट मिल जाने को क्या कहते हैं? बेस्ट केस कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्च के अंदर पहली लोकेशन जो है बेस्ट केस की हो सकती है, जो टारगेट है वो आपका पहली लोकेशन पर पड़ा हुआ हो। वर्स्ट केस में क्या होगा कि आप n कंपैरिजन करें। लेट्स से कि n नंबर ऑफ अरेज, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, n वैल्यूज़ हैं और आप सीक्वेंशियल सर्च कर रहे हैं। पहला सर्च, पहली लोकेशन को देखते हैं, वहाँ आपको टारगेट नहीं मिलता, फिर दूसरी लोकेशन को देखते हैं, वहाँ टारगेट नहीं मिलता, तीसरी और सो ऑन। जब आखिरी लोकेशन को देखते हैं तो आपको टारगेट वहाँ पर मिलता है। यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। अगर टारगेट आपका मौजूद नहीं है रे के अंदर तो आपको n+1 कंपैरिजन करने पड़ेंगे और फिर जाकर ये डिसाइड होगा कि आपका जो टारगेट है या नहीं है। और अगर आपका टारगेट मौजूद है और वो लास्ट एलिमेंट पर पड़ा हुआ है, लास्ट लोकेशन पर पड़ा हुआ है, तो उसको सर्च करने के लिए क्या करना पड़ेंगे? n कंपैरिजन करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं एवरेज केस एनालिसिस की तरफ। सीक्वेंशियल सर्च में आपको पता है कि एवरेज का जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था? सम एक्स बार इज इक्वल टू, यानी मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये अब x क्या है? x जो है ये कंपैरिजन है, ऑल पॉसिबल कंपैरिजन है इन सीक्वेंशियल सर्च। अगर सीक्वेंशियल सर्च के अंदर एक लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन है और अरे 1 साइज की है, तो हम फर्ज करते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो पहली लोकेशन पर पड़ा हुआ है, तो आपको कंपैरिजन कितने करने पड़ेंगे? 1। और अगर ये ज़रूरी नहीं है, एवरेज के लिए ऑल पॉसिबिलिटीज़ देखना होती हैं और पहली पॉसिबिलिटी ये हमने रखी कि आपका टारगेट फर्स्ट लोकेशन पर है तो आपको एक कंपैरिजन करना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका टारगेट जो है दूसरी लोकेशन पर हो तो कितने। तो सीक्वेंशियल सर्च में पहले वो सर्च करेगा, कंपैरिजन करेगा, उसको लोकेशन नहीं मिलेगी, टारगेट नहीं मिलेगा। फिर वो इस दूसरी जगह को चेक करेगा, टारगेट यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो 2 कंपैरिजन उसको करने पड़ेंगे। तो इन केस सेकंड लोकेशन तो आपको कितने कंपैरिजन करने पड़े? 2 कंपैरिजन करने पड़े। इसी तरीके से थर्ड केस क्या है कि आपका जो टारगेट है वो तीसरी लोकेशन पर पड़ा हो, तो इस केस में आपको कितने कंपैरिजन? पहला कंपैरिजन करेंगे, फेल हो जाएगा, दूसरा कंपैरिजन करेंगे, फेल हो जाएगा, तीसरा कंपैरिजन करेंगे, टारगेट मिल जाएगा। तो 3 कंपैरिजन यहाँ पे करने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर आपका टारगेट फोर्थ लोकेशन पर है तो आपको 4 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, सो ऑन। इसी तरीके से अगर आपका जो एलिमेंट है जिसकी आपको तलाश है वो nth लोकेशन पर पड़ा हुआ है तो आपको n कंपैरिजन करने पड़ेंगे। ये तो ऑल पॉसिबिलिटीज़ थी, इनका सम करना है आपको, यानी इस पॉसिबिलिटी का, इसका, इस पॉसिबिलिटी का, इन सब का टोटल करना है। तो आपने नेचुरल नंबर का पहले चैप्टर में फार्मूला पढ़ रखा है कि इनका टोटल निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो समेशन x का है और समेशन x इज इक्वल टू, ये जो सीरीज़ ऊपर दी हुई है वो क्या है? नेचुरल नंबर है और वो 1 से स्टार्ट हो रही है, यही हमने पढ़ा था, 1 से स्टार्ट होने वाली। वो क्या है? समेशन i इज इक्वल टू, यहाँ i
यहाँ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और वो फार्मूला है आपके पास n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। तो ये क्या है, ये फार्मूला जो है नेचुरल नंबर का है। तो यहाँ n भी n है, n की जगह पे n पुट होगा तो ये जवाब आएगा n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। ये समेशन x का जवाब है। जब ये समेशन x का जवाब है तो इसमें जो x बार है वो डिवाइड n भी होता है। तो जब आप डिवाइड n करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2, और ये मीन का जो n है वो यहाँ पे n के साथ आएगा, ये n इस n से कटेगा, तो आपके पास जो एवरेज आएगी वो n प्लस 1 ओवर 2 है। तो n प्लस 1 ओवर 2, इसको बिगो की फॉर्मूले आप लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, ये एवरेज केस ऑफ n वैल्यूज़ 1 ओवर n इज इक्वल टू समेशन 1 टू n i। n यहाँ उन्होंने कैपिटल लिखा है और कैपिटल ही लिखना चाहिए वेरिएबल में। तो n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ये n से कट जाएगा तो ये बच जाएगा n प्लस 1 ओवर 2। बिगो ये तो क्या है कि आपका टारगेट इस अरे के अंदर मौजूद है। अगर आपका टारगेट इस अरे के अंदर मौजूद नहीं है तो साफ ज़रा कि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर दफ़ा एक कंपैरिजन जो है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अरे साइज़ मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, अगर टारगेट मौजूद नहीं है तो फिर आपने एवरेज कैसे काउंट करनी है। लेट्स से कि आपके पास अरे साइज़ 1 है तो आपको वहाँ पर 1 एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन करना पड़ेगा। अगर 2 है तो एक एक्स्ट्रा 2 के केस में भी आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। आपका टारगेट लिस्ट में मौजूद नहीं है और लिस्ट से का जो साइज़ है वो 2 है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 3 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। एक साइज़ है तो 1 कंपैरिजन, 2 है तो 3 कंपैरिजन, 3 है तो 4 कंपैरिजन। यानी हर केस में जितने भी केस हैं, n केस है हमारे पास, n टाइम्स जो है एक आया है। तो आपको पता है कि ये n टाइम्स 1 1 आए तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये जितनी टाइम आता है उतना इसका टोटल हो जाता है। तो एक वैल्यू आपने ज़्यादा, अब आपके पास n कंपैरिजन नहीं है, टोटल 1 ओवर n प्लस 1 लोकेशन है, यानी एक वो लोकेशन जो कि लिस्ट में ना होने की वजह से वो एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन करता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1 ओवर n प्लस 1 इन केस ऑफ व्हेन द टारगेट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। इफ़ आवर टारगेट इज़ नॉट इन द लिस्ट देन वी टेक एवरेज एज 1 ओवर n प्लस 1 इंटू 1। ये समेशन आई क्या है, 1 टू n, ये वो है कि लिस्ट के अंदर वाला है, 1 से लेकर n तक, ये तो लाजमी होने हैं। और इसके अलावा एडिशन क्या है कि केस 1 में एक एंट्री ये वाली, केस 2 के केस में एक 1 और आएगा, केस 3 के केस में एक 1 और आएगा। n केसेस में ये जो सम हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, ये आपको पता है फार्मूला पढ़ा था कि n तादाद से ज़रब दे देते हैं कांस्टेंट को, कांस्टेंट 1 है यहाँ पे, n से ज़रब देंगे तो n टोटल ये आ जाएगा, यानी ये वाला टोटल और प्लस ये वाला टोटल। ये किस केस में होगा, जब आपका टारगेट अवेलेबल नहीं है इन लिस्ट में। इसका फार्मूला तो आपको आता ही है, वो क्या है, ये 1 ओवर n प्लस 1 इसके साथ अलहदा अप्लाई हुआ और ये 1 ओवर n प्लस 1 इसके साथ अप्लाई अलहदा हुआ। जब इसके साथ अप्लाई हुआ है तो ये उसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 ओवर 2। इस वक्त ये n प्लस 1 इस n प्लस 1 से कट जाएगा तो बाकी बचेगा ये वाला n ओवर 2 रह गया। ये n ओवर n प्लस 1, ऊपर रकम छोटी है नीचे बड़ी है, तो n ओवर n प्लस 1 जब आता है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ये भी आपको सॉल्व करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखें, ऊपर वाली रकम छोटी है और नीचे वाली रकम बड़ी है, तो जवाब 0.9 आएगा। क्यों, इसलिए कि थोड़ा सा फ़र्क है, n ओवर n होता तो 1 आ जाता, नीचे एक रकम ज़्यादा है तो इसका मतलब है 1 तो नहीं होगा लेकिन 1 के करीब जवाब होगा, यानी 0.9।
अगर ये आपकी बात ये वाली जो मैंने की है ये आपको समझ नहीं आ रही तो बहुत आसान सा फार्मूला है इसका कि ऊपर वाली रकम को n डिवाइड n+1 करें। ये देखें n+1 करें तो आपको पता है कि यहाँ पे n का टेबल पढ़ना पड़ेगा। n+1 n+1 तो यहाँ पे आपके पास n आएगा और ये प्लस 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 ये 1 और डिवाइड में अलामतें चेंज करते हैं, ये चेंज कर दी आपने तो ये कट जाएगा, ये -1 बचेगा। इसको कैसे लिखते हैं? 1 होल, ये 1 होल है +1 माइनस ये वाला माइनस है। अगर यहाँ प्लस होता तो +1 ओवर समथिंग होता, ये माइनस है तो ये इसलिए यहाँ पे लिखा है माइनस, जहाँ मैंने टिक लगा दिया -1 यही वाला, ये 1 ओवर जिस पर तकसीम कर रहे थे वो n+1 है तो ये 1 ओवर n+1, ये इसमें से 1 में से ये वाला हिस्सा 1 ओवर n+1 मीन्स के इतना हिस्सा पार्ट निकालना पड़ेगा तो ये 0.99 समथिंग इस तरह का जवाब आ जाएगा। और याद रखें 1 ओवर नीचे वाली रकम वेरी वेरी लार्ज हो, 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू आपको पता है कि 0 के बराबर होती है। नीचे अगर वैल्यू बड़ी बड़ी है तो वो कैंसिल हो जाती हैं, तो इसलिए हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो अब आपके पास क्या बचा हुआ है n/2 + 1, n/2 + 1 का जब एलसीएम लेंगे तो अब आपके पास बच जाएगा n+2/2। तो ये क्या है? ये एवरेज कम्प्लेक्सिटी है उस वक्त की जब आपके पास लिस्ट में डाटा मौजूद नहीं है। पहले भी आपके पास जो जवाब आ रहा था n+1/2, अब आपके पास n+2/2 आपका एवरेज आंसर है। तो ये तो हुआ एवरेज कम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्स्ट केस। और अब हमारे पास इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, इसके साथ ही आपके पास एक एक्सरसाइज दी हुई है। इस एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, इस एक्सरसाइज को देख लीजिए कि अब ये कंसेप्ट आपके पास आ गया है सिक्वेंशियल सर्च के अंदर। कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर ए सॉर्टेड लिस्ट। वो कहता है ये सिक्वेंशियल सर्च जो है सॉर्टेड लिस्ट के अंदर भी इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है। सिक्वेंशियल सर्च के प्रॉब्लम्स आपको बता दिए। इसमें ड्रॉबैक क्या है, वो ये ड्रॉबैक क्या है कि अभी जो सिक्वेंशियल सर्च थी वो अनसॉर्टेड लिस्ट पर अप्लाई हो सकती है, जबकि आगे आने वाली एक नई टेक्निक है वो है बाइनरी सर्च। जो बाइनरी सर्च है वो ओनली अप्लाई ऑन सॉर्टेड लिस्ट। अगर आपका डाटा जो है ऑलरेडी सॉर्टेड है, ऑलरेडी जो है अरेंज किया हुआ है, तो अरेंज किए हुए डाटे में बजाय इसके कि आप n+1/2 बिगो कम्प्लेक्सिटी के साथ सर्च करें, बल्कि इससे ज़्यादा जल्दी एक और तरीका भी है जो है बाइनरी सर्च, वो log n में ये बिगो n कम्प्लेक्सिटी है इसकी, जबकि बाइनरी सर्च की log n कम्प्लेक्सिटी है। वो log n कम्प्लेक्सिटी कैसे हुई है ये सवाल को आप पढ़िएगा। ये जो फंक्शन है वो कैसे रिटर्न करता है, अगर सीक्वेंस वैल्यू है बाइनरी सर्च में मिड वाला आपके पास आंसर है, अगर इफ़ x = y और मिड वाली वैल्यू है वो 0 रिटर्न करती है। और अगर x जो आपका टारगेट है वो आपकी लोकेशन से पहले है, मिड वाली लोकेशन से पहले है, तो आपको -1 रिटर्न करेगा। और अगर आपका जो टारगेट है वो मिड से आगे है तो 1 रिटर्न करेगा। ये एक फंक्शन है। अगर इस तरह का फंक्शन हो तो इस पर बहुत आसानी के साथ आप बाइनरी सर्च जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी सर्च का थीम ही क्या है? यही थीम तो है कि आपके पास nth वैल्यू है, अब बजाय nth सर्च करें, n वैल्यूज़ को देखें। वर्स्ट केस में आप क्या करते हैं, n/2 आप सेंट्रल वैल्यू को चेक करते हैं, क्योंकि डाटा तो ऑलरेडी अरेंज होता है। जब अरेंज है तो आपने दरमियान वाली वैल्यू देखी, वो अगर 10 है और आपने 30 को ढूंढना है, तो यहाँ साफ ज़र है कि 10 अरेंज्ड वैल्यूज़ हैं, तो 10 जो है दरमियान में पड़ी हुई है आपका, आप 30 को ढूंढ रहे हैं, तो साफ ज़रा इस 10 से आगे आगे होगा। सिक्वेंशियल सर्च की तरह आप पहली लोकेशन को, दूसरी लोकेशन को, तीसरी लोकेशन को सर्च नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप अपनी अरे की इस लोकेशन यानी मिड और फाइनल ये है तो इसके अंदर तलाश करेंगे, ये यहाँ तलाश नहीं करेंगे। तो अगली दफ़ा ये नहीं है कि आगे सिक्वेंशियल सर्च अप्लाई कर देंगे कि फिर यहाँ से शुरू करेंगे और सारी देखेंगे। नो,
नेक्स्ट टाइम अब आपके पास जो लिस्ट का साइज़ है वो फिर हाफ रह गया है, फिर आपने इसका मिड देखना है। इस मिड के अंदर लेट से 15 पड़ा हुआ है, आपका जवाब 25 है, तो आपने देखा कि 15 अगर रिज़ल्ट है तो ठीक है, ओके है, 0 है, रिटर्न करेगा। लेकिन अगर 0 रिज़ल्ट नहीं है तो फिर ये चेक करेगा कि आपकी जो टारगेट है वो आगे है या पीछे है। अगर 25 है तो वो साफ ज़रा है कि आगे पड़ा हुआ है, तो अब अगली दफ़ा इसका हाफ, रे का जो साइज़ है और हाफ हो गया। दो कंपैरिजन किए, अगर आपके पास 10 का साइज़ था, पहले कंपैरिजन में 5 वैल्यूज़ बची हैं यहाँ पे, फिर 5 का फिर हाफ किया, तो दूसरे कंपैरिजन में आपके पास 2 वैल्यूज़ बची हुई हैं। फिर 2 का हाफ करेंगे तो वहाँ पे दरमियान वाली वैल्यू तो नहीं आएगी, 1 वैल्यू आएगी, उसका हाफ करेंगे तो सिंगल वैल्यू रह जाएगी। वो लाजमी तौर पर अगर लिस्ट के अंदर जवाब है तो वही वैल्यू आपका आंसर होगा। अगर वही नहीं है तो एल्स दूसरी वैल्यू, साफ ज़रा 2 ही वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू नहीं है आपका टारगेट, तो साफ ज़रा दूसरी वैल्यू टारगेट होगी अगर वो जवाब उसका लिस्ट के अंदर मौजूद है। अगर नहीं है तो वो भी नहीं होगा, तो एक कंपैरिजन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि ये एल्गोरिदम सूडो रन हमने किया था, इसका हम देख लेते हैं कि कोड कैसे बनता है, वर्स्ट केस एनालिसिस कैसे हुआ है। तो ये एवरेज केस में क्या करना पड़ेगा, एवरेज केस में पहले भी आपको बताया कि ऑल पॉसिबिलिटीज़ आपको देखना होती हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का पहले चैप्टर में हमने 2 तरीके पढ़े थे। एक तरीका ये था कि आपके पास एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल क्या है इस वक्त, नोड 1, नोड 2, नोड 3, आपका जो टारगेट है वो पहली नोड हो सकती है, वो दूसरी नोड हो सकती है, वो तीसरी नोड हो सकती है। यहाँ पर जो हमारा टारगेट है वो रूट नोड यानी सेंट्रल नोड, दरमियान वाली नोड, वो ये नोड हो सकती है, 1 नोड, सेकंड नोड और थर्ड नोड, और आपके टारगेट के आने का जो सिलेक्ट होने का ये 1 ही आपका जवाब हो, तो ये वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है वो तदादू पर NA/NS टोटल होती है। टोटल आपके पास तादाद कितनी है, वो है N, कैपिटल N। साफ ज़रा के ऊपर जो है वो किसी भी, ये बाइनरी सर्च है, ये बाइनरी सर्च है, ये दरमियान वाली वैल्यू थी, आप दरमियान वाली वैल्यू, और ये 50% डाटा आपका इस साइड पर है और 50% डाटा आपका इस साइड पर है, ये दोनों बराबर है। अब अगर दरमियान वाली वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू छोटी है टारगेट से, तो साफ ज़रा है कि आपका टारगेट इस साइड पे होगा, और अगर वो छोटी नहीं है तो आपका टारगेट इस साइड पे होगा। ये है लेवल फर्स्ट। इसको इस 0 लेवल पे आपके पास 2 की पावर 0, इधर जो तादाद है इस लेवल पर वो 2 की पावर 0 यानी 1 नोड, एक ही नोड है, एक तलाश करना पड़ेगा। अगर आपका यही दरमियान वाला टारगेट है तो एक कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा। और अब इस लेवल पर आपके पास वैल्यूज़ नोड्स कितनी हैं, वो हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 जो अब आता है, तो इस लेवल पर आपके पास 2 नोड्स हैं। और इसके अलावा अगर वो इससे भी नीचे वाला लेवल है तो आपने इस टारगेट को 2 हिस्सों में तकसीम करना है, इस टारगेट को भी 2 हिस्सों में तकसीम करना है। तो अब आपके पास यहाँ पर जो नोड्स की तादाद है वो कितनी हुई है, 2 की पावर 2 तो 4। इसी तरीके से अगर आप इससे नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, इससे नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं, इससे नेक्स्ट लेवल पर, वो तीसरा लेवल है, तो वहाँ पे 2 की पावर 3 करेंगे तो आपके पास 8 नोड, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 नोड बनती हैं। तो इसका मतलब है अगर आपको हर लेवल पर नोड की तादाद का पता करना है तो ये 2 की पावर n वाला आपके पास फार्मूला लग जाएगा। और यहाँ पर लेवल की तादाद यानी लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल्स का पता होना चाहिए। अब साफ ज़रा है कि अगर आपका टारगेट लेवल 0 पर मिड वाला रिज़ल्ट है तो आपके पास लेवल 1 की जो तादाद है वो ऊपर आएगी, वो यहाँ पर आएगी।
तो लेवल 1 2 की पावर 0 यहाँ पर आता है, 2 की पावर 0। ये लेवल सेकंड पर आपके पास क्या आएगा, 2 की पावर 1, ये लेवल 1 पर है उसकी तादाद, ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। इसी तरीके से यहाँ पर लेवल की तादाद आपका 1 पे या तो इस लिस्ट में होगा जवाब या इस लिस्ट में, ये 2 की पावर 1 है। और अगर ये 2 की पावर 2 है, दूसरे लेवल पर आप जवाब देखेंगे तो फिर वो क्या होगा, 2 की पावर 2, यानी 4 वैल्यूज़ उस लेवल पर होंगी। इनमें से किसी भी नोट या तो इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें जवाब होगा। तो यहाँ पर आपने क्या करने हैं, NCN -1, n-1 क्या है, ये पहला लेवल है तो इसमें एक कम करेंगे तो ये n1 - 1 0 बनता है। ये दूसरा लेवल है, 2 में से 1 -1, एक कम करेंगे तो 2 की पावर 1 बनता है। ये तीसरा लेवल है, 1 -1 करेंगे तो 2 की पावर 2 बनता है। यानी हर लेवल पर एक माइनस करेंगे तो ये हर लेवल पर नोड की तादाद है। तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर i -1, i क्या है, लेवल है। और अगर आप लेवल को तलाश नहीं कर रहे तो फिर आप क्या करेंगे, तमाम इस बाइनरी सर्च के अंदर तमाम नंबर ऑफ नोड्स की तलाश कर रहे हैं, तो वो क्या फार्मूला है उसका, n = 2 की पावर k, ऊपर -1 नहीं है, 2 की पावर i, नीचे है -1, ऊपर -1 करेंगे तो वो हर लेवल पर नोड की तादाद बताती है। और अगर ये -1 नीचे है, जैसे ये लिखा हुआ है -1, ये अगर नीचे है ये, तो ये n का फार्मूला पूरे बाइनरी अरे में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ की तादाद है। तो एवरेज में आपको पता है समेशन 1/n, ये आपके पास आया है 1/n, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। और ये जो है ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी क्या है, ये i आपके पास क्या है, लेवल है, नंबर ऑफ लेवल्स, ये 1 2 3 4 5, और ये आगे लिखा हुआ है 2 की पावर i -1, ये हर लेवल पर नोड की तादाद है। इसको ज़रब करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बनेगी, ये इसको i प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये पिछली स्लाइड में हमने देख लिया था, प्रोबेबिलिटी निकाली थी 2 की पावर i -1, यहाँ पे 2 की पावर i -1 उस लेवल, पहले लेवल पर तादाद, ये दूसरे लेवल पर तादाद, ये तीसरे, इन दोनों को आपस में ज़रब देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी उस लेवल की। तो ये सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़, ये कैसे निकलेंगे, i इंटू 2 की पावर i -1, ये आपके पास बनेगी प्रोबेबिलिटी। और ये n जो है आपकी बाइनरी में, ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ n है, तो ये n बाहर लिखेंगे। अब रह गया ये 1/n, ये मल्टीप्लाइड में ये i 2 की पावर i -1, आपने एक फार्मूला पढ़ा था पिछले पहले चैप्टर में कि आपके पास जो फार्मूला है वो i की पावर 2 की पावर i है, i -1 नहीं है, एक कम है। इसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे, तो हमने क्या किया है कि 2/2, ये 2/2 आइडेंटिटी बनता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 2 से कट के 1 बनता है। लेकिन ऊपर वाला 2 जो कम था वो हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, समेशन के अंदर तमाम वैल्यू से ज़रब खाएगा। जब खाएगा ज़रब तो ये जो 2 की पावर i है, आपको पता है कि बेस एक जैसी हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, तो i -1 + 1, तो आपके पास क्या आया, 2 की पावर i आ गया है। ये मैट्रिक में आपने पढ़ रखा है कि 2 की पावर बेस एक जैसी है, बेस एक जैसी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर ये 3 हो जाएंगे। इसी कंसेप्ट के साथ हमने ये i की पावर 2i बना लिया है। ये फार्मूला ये 1.19 पर पहले चैप्टर में 19वां फार्मूला था, उसका जो जवाब है वो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, वो ये दिया हुआ है। 1/n भी वैसे है, 1/2 ये वैसे है, इसका जो जवाब है वो ये दिया हुआ है। 1.19 में ये जवाब दिया हुआ है, वो पुट कर दिया है कि ऊपर वाली जो रकम है k - 1 इंटू 2 की पावर k + 1 + 2, ये फार्मूले का जवाब था। वो फार्मूला था वो हमने सिंपली पुट कर दिया है और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट इससे आगे हम चलते हैं। आगे क्या किया हुआ है हमने,
ये जो 1/n है। अब हमने ये कि हमारे पास ये जो जवाब है n भी उसके अंदर मौजूद है और k भी मौजूद है। हमने n की फॉर्म में जवाब देना है, इस k को एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे, ये 2 की पावर k प्लस 1 है, हमने 1/n ये जो है ये तमाम इक्वेशन से ज़रूर खा रहा है, तो हमने इसको 1/n कॉमन ले लिया है। k माइनस 1, ये जो 2 की पावर k प्लस 1 थी, हमने ये क्या किया है, इस 2 से कैंसिल कर दिया है। ये जो 2 है, एक 2 बाहर निकाल लिया, एक 2 ये है, एक 2 ये है। इस 2 और इस 2 में से 2 कॉमन लिया, ये 2 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा, k माइनस 1 और 2 की पावर k, एक कम हो जाएगा। इसमें से भी 2 कम, एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1, ये वाला 1 ये ठहरा हुआ है, ये 1 है, और वो जो 2 बाहर कॉमन लिया था उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, 2 से कट गया, तो ये खाली 1/n रह गया। सिंपली हमने कॉमन लेकर काट दिया है इस स्टेप में। नेक्स्ट हमने क्या किया है, ये जो 2 की पावर k है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों रकमों के साथ, तो ये k 2 की पावर k बन गया और ये -2k प्लस 1। अब ये जो n इज इक्वल टू 2k माइनस 1 आपके पास आंसर था, ये माइनस कॉमन लिया तो ये 2k माइनस 1 बच गया। ये किसके बराबर था, ऊपर हम पढ़ के आए हैं n इज इक्वल टू 2 की पावर k, नीचे -1 करेंगे तमाम होल तादाद बनती है, तो इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, 2k माइनस 1 n के बराबर होती है, तो यहाँ पर हमने n पुट कर देना है अगले स्टेप में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नेक्स्ट स्टेप में n पुट हुआ है। ये जब n पुट हो गया तो अभी भी k मौजूद है, k ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमने डिवाइड n किया। इस पहली ये 2 टर्म्स हैं, k 2 की पावर k ओवर n, ये अलहदा हो गया, और ये n/n, n से कट के ये 1 बच गया। तो अब ये बन गया है कि 2 की पावर k ओवर n माइनस 1। अब आपको पता है कि 2 की पावर k जो है आपके पास जो फार्मूला था 2 की पावर k माइनस 1, ये n के बराबर था। अगर 2 की पावर k का जवाब निकालना हो तो ये -1 इधर आएगा राइट साइड पर, तो n प्लस 1 बन जाएगा 2k का जवाब। तो 2k की जगह पर n प्लस 1 हमने ये पुट कर दिया है, और k अभी भी हमारे पास ठहरा हुआ है, एक k ठहरा हुआ है। तो अब हमने क्या किया है, kn/n एक अलहदा हो जाएगा, और फिर k/n ये नेक्स्ट वैल्यू सिंपल हमने यहाँ पे ज़रब दे दी है और कुछ नहीं किया। अगले स्टेप पे हमने क्या किया हुआ है, kn/n, n से n कटेगा तो ये k बच जाएगा, और फिर k/n, ये जो k/n है आपको पता है k ऊपर वाला लेवल है वो छोटी है, नीचे वाली रकम बड़ी है, तो हम पहले ही पढ़ा है 1/∞ इज इक्वल टू 0 होता है। तो ये k/n, ये नीचे वेरी वेरी लार्ज रकम हो तो ये किसके बराबर चली जाएगी, k/n 0 के बराबर चला जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये k बच गया, k माइनस 1, तो ये आपके पास k माइनस 1 आया हुआ है। अब k का जो जवाब है वो कैसे निकालना है, तो उस k के जवाब के लिए मैं आपको फार्मूला लिख रहा हूँ। ये देखें यहाँ भी लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 2k माइनस 1 है, n इज इक्वल टू, और हमें k का जवाब चाहिए, तो k का जवाब कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1, और ये -1 इधर आएगा तो बन जाएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर k। आपको पता है k ऊपर है, जिसकी वैल्यू मालूम करनी है, इसको नीचे उतारने के लिए दोनों तरफ से लॉग लेंगे, log बेस 2 इंटू n प्लस 1, ये n प्लस 1 इस साइड से भी लॉग ले लिया, इस साइड से लॉग लेंगे तो k नीचे आ जाएगा, k इज इक्वल टू log 2, ये बेस 2 है, बेस और ये 2 सेम हो तो ये इसका जवाब 1 आता है, तो k इज इक्वल टू log n प्लस 1, तो k का जवाब जो था वो log n प्लस 1, ये हमने पुट कर दिया -1, तो जब पुट किया तो आपके पास an इज इक्वल टू log n प्लस 1 इंटू -1 आपके पास जवाब आया हुआ है। तो ये किसका जवाब है, बाइनरी सर्च ट्री का जो जवाब है वो हमने निकाल लिया, log n प्लस 1 -1। तो अब एक और केस है कि अगर लिस्ट के अंदर आपके पास मौजूद नहीं है, क्या अगर
जो टारगेट है वो लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पहले 1/n कर रहे थे, अब हमने 1 क्योंकि आपने बाइनरी ट्री में 2 हिस्से किए हुए थे तो एक एक्स्ट्रा आपको सर्च करना पड़ेगा। लेफ़्ट भी चेक करेंगे, राइट भी चेक करेंगे। जब लेफ़्ट चेक करेंगे, राइट चेक करेंगे तो n टोटल आपको जो सर्चिंग करनी पड़ेगी वो डबल हो जाएगी, इसलिए 1/2 की पावर 1/2n यानी n को डबल चेक करेंगे, +1 एक जिस तरीके से 1/n प्लस सिक्वेंशियल सर्च में +1 किया था, यहाँ भी सिक्वेंशियल सर्च में यहाँ डिवाइड 2 किया हुआ है। तो ये इसलिए किया है कि जब आप बाइनरी सर्च ट्री में पूरी ट्री को 2 हिस्सों में तकसीम करते थे, जब टारगेट उसके अंदर मौजूद नहीं होगा तो पहला हिस्सा भी सर्च होगा और दूसरा हिस्सा भी सर्च होगा और उसके बाद आप एक आगे सर्च भी करेंगे। तो ये तो वो फार्मूला है जो आपने ऊपर प्रूफ कर लिया है। तो इधर आपने क्या करना है कि जो कांस्टेंट बार बार आ रहा है वो कांस्टेंट क्या है, यहाँ n+1 टाइम चेक किया है और कांस्टेंट जो है k है, तो k इधर एक दफ़ा आएगा, यानी k लेवल है, तो जितने भी लेवल होंगे उनसे उसको वहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट 1 था, एक एक्स्ट्रा सर्च करना पड़ रहा था, यहाँ हमें k एक्स्ट्रा सर्च करने पड़ रहे हैं, तो k × n+1 ये आपका इजाफी आएगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और सिंपली वही चीज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आपके पास ये जवाब आया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं समझ आ रहा तो मुझे इस वीडियो के आखिर में कमेंट्स कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको आपके प्रॉब्लम्स का जवाब भी दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।